नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोजों में हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट को देखे हैं, कुछ अच्छे सवालों को भी हल किए। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिसेस। इंडिसेस कहने का मतलब घातांक। इसके बाद हम लोग सर्ट्स देखेंगे। सर्ट्स कहने का मतलब करनी। पहले तो हम लोग इंडिसेस के जो बेसिक एप्लीकेशन होते हैं उन सभी एप्लीकेशनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सर्ट्स को देखेंगे। ओके, ऐसे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वे जिस पार्ट तक बने हुए हैं वे मिनिमम है। मैं उसे टाइम टू टाइम अप टू डेट करता रहूंगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग इंडिसेस घातांक के कुछ एप्लीकेशन है, उन सभी एप्लीकेशनों को पहले देखते हैं। उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे सवाल हो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को एकदम औसम तरीकों के साथ हम लोग हल करेंगे। आप खुद देखिए, इंजॉय कीजिए। ओके, आइए देखते हैं। पहले समझते हैं इंडिसेस को। इसको पढ़ना एक्चुअली, ठीक है ना। इसको बाद में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इंडिसेस के बारे में, जो एप्लीकेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये कोई नंबर मान के चलिए, हम एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, हम ए मान लिए। ये मल्टीप्लाई हुआ एन बार। एन बार कहने का मतलब एन कुछ भी हो सकता है। एन वर्ग एक बार हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ भी हो सकता है। हम एन बार इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए का पावर में एन। कहने का मतलब ए मल्टीप्लाई हुआ एन बार, तो इसको लिखेंगे कैसे? ए का पावर एन। कहने का मतलब जो पावर में वन है, ये प्लस होते गया है, एड होते गया है। और कितना बार एड हुआ? एन बार। जितना बार ए होगा उतना बार वो एड हुआ है। एड होके पावर कितना आया? एन आया। तो और एक एग्जांपल हम समझाते हैं इसको। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, आप 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, हम 2 लिए, ठीक है ना। 2 अगर इसको लिखने के लिए कहा जाए घातांक के रूप में, ठीक है ना, इंडिसेस के रूप में, तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 कितना बार है? 5 बार है। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 5 होगा। हम ये बताना चाह रहे थे कि पावर जो होता है वो एड हो जाता है, और एड होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? लास्ट में। जैसे 2 2 2 2 2 सेम नंबर है, सेम नंबर होना चाहिए। इसके 2 के बाद अगर 3 हो जाता तो वो ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर सेम नंबर है वो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और कितना हो गया? वो 5 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर a जो है और 2 जो है, इसको एक्चुअली क्या कहा जाता है? आधार। इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? बेस। और जो घात के रूप में, जो पावर के रूप में, जैसे कि n मिला पहले, उसके बाद 5 मिला, इसको कहा जाता है घातांक। घातांक करने का मतलब इंडिसेस। इंडिसेस, ठीक है ना, इंडिसेस कहा जाता है। तो हम ये समझाना चाह रहे थे कि इसको बेस कहते हैं, ऊपर वाला क्या कहा जाता है? घातांक कहा जाता है, ठीक है ना। तो पावर क्या हो जाता है? उड़ जाते, सॉरी, ऐड हो जाते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन है, उन सभी एप्लीकेशनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब घातांक, आधार और घातांक के बारे में हम लोग बात किए। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि कोई सेम नंबर का संख्या हो, जैसे कि a का पावर m, पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, a का पावर m है और b का पावर n है, ठीक है दोस्त। b का पावर, सॉरी, a का पावर m और फिर a का पावर ही क्या है? n है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा? अभी हम बताएं कि जब सेम नंबर हो, बेस क्या हो? सेम हो। जैसे अभी बेस सेम था, 2 2 2 था, a था, अभी भी a ही लिए हम, x भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो a लिए, पावर m है, यहाँ पर n है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि m प्लस क्या हो जाता है? n हो जाता है। हम एग्जांपल से समझाते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए 7 है और यहाँ पर 3 है, और 7 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। ये पहला एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा तो 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, बोले लिख सकते हैं। ये हम बताना चाहते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इससे जुड़े हुए सवाल देखेंगे तो आपको और मजा आएगा। अगर मान के चलिए कि a का पावर m है और डिवाइडेड बाय a का पावर n है। डिवाइड है, अभी मल्टीप्लाई में था, अभी डिवाइड में लिखे। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्त, a का पावर m, a का पावर n, ठीक है ना। जब भी डिवाइड में रहे, बट्टे में रहे, डिवाइड में रहे या बट्टे में रहे, तो क्या होता है? पावर नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं हम इसको। 7 का पावर मान के चलिए 7 है और 7 का पावर 3 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये 7 का पावर 3 कहां पर है? नीचे में। इसको जब ऊपर ले जाएंगे दोस्त
तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 का पावर 4 आ जाएगा। अरे 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक बार हम इसको बिना माइनस के डायरेक्ट लिख भी सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए 1-2 स्टेप ज्यादा कर रहे हैं। इसको चाहे तो इसे लिख सकते थे ना, 7 का पावर 7 बटे 7 का पावर 3, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या होता है, ऐड होता है। डिवाइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 एप्लीकेशन समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे कुछ एप्लीकेशन है जो इंपॉर्टेंट है, उन सभी एप्लीकेशनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अगर a का पावर m है, ठीक है ना, तीसरा एप्लीकेशन a का पावर m है, ठीक है ना, अगर माइनस में है मान के चलिए a का पावर m माइनस, इसको प्लस करना है तो इसका डिनोमिनेटर में जो हर में रहेगा 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक रहता ही है। डिनोमिनेटर में कितना रहता है, 1 रहता है। तो इसको क्या करना होता है दोस्त, कि नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो पावर होता है जो माइनस में था वो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। नेगेटिव था वो क्या में हो गया, पॉजिटिव हो गया। कब ऐसा होता है, जब नेगेटिव वाला पावर रहे तो उसको हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव करना पड़ता है। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या होता है ना, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे करना पड़ता है, तब जाके वो नेगेटिव क्या बदल जाता है, पॉजिटिव बदल जाता है। ठीक है ना। लेकिन दोनों का, एक का पावर भी m लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का पावर कुछ भी लिखिए, एक का पावर आप कुछ भी लिखिए, एक को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, तो नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर दिए तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव में आ गया। कहने का मतलब एग्जाम्पल से अगर समझते हैं इसको हम, जैसे कि 2 का पावर -2 है तो इसको हम -4 या माइनस कुछ ऐसा नहीं लिख सकते हैं जब तक इसको पॉजिटिव हम पावर को नहीं लेकर लाएंगे। तो पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या बताएं कि नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, तो ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम ये समझाना चाह रहे थे यहाँ पर। और ये यहाँ पर जैसे 2/3 है और -3 है, ठीक है ना। तो इसको हम हल नहीं कर सकते जब तक कि पावर पॉजिटिव नहीं होगा। तो पावर को हम पॉजिटिव करते हैं, कहने का मतलब 3 ऊपर 2 नीचे। हम क्या बोले अभी कि नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे करना पड़ता है। वही चीज यहाँ पर भी कर रहे हैं, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, अंश को हर में, हर को अंश में। ठीक है ना। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 3 9 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो जब कभी भी पावर हमें नेगेटिव में मिले तो उसको पहले पावर को क्या बदलेंगे, पॉजिटिव में बदलेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 का पावर -2 हो, ठीक है ना। इसको पॉजिटिव बदलना है तो इसको कहां ले जाना पड़ेगा, ऊपर, और नीचे 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं। ठीक है ना। 1-2 एग्जाम्पल लिए, ये तीसरा एप्लीकेशन था। ठीक है ना। नेगेटिव वाला पावर को हमेशा क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये हो गया, जब कभी भी हमको मान के चलिए a का पावर m, a का पावर n मिले, ऐसा पावर के ऊपर पावर है लेकिन साथ में क्या हो, ब्रैकेट हो, तो ऐसा पावर को क्या किया जाता है, m प्लस n मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए आप, 2 का पावर 3 है और यहाँ 4 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना 4, 3 चौके 12। पावर के ऊपर पावर है, साथ में ब्रैकेट है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर। अब इंपॉर्टेंट क्या है बता रहे हैं, अगर a का पावर m है और b का पावर भी m है, ये दोनों सेम है पावर, ये पावर अगर सेम है तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि a बराबर b होगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ा बहुत सारा सवाल मिलेगा। a बराबर क्या होगा, b होगा। कहने का मतलब अगर 3 का पावर x है और y का पावर x है, ठीक है ना। 3 का पावर x है और y का पावर x है, ये दोनों सेम हो गया, सेम हुआ, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब 3 बराबर कितना हो जाएगा, y, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना। और एक चीज हम यहीं पर बता देते हैं, छोटा सा 5वां एप्लीकेशन ठीक इसी प्रकार से है, लेकिन अभी क्या होगा, अभी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। a का पावर m है
और a का पावर n है। कहने का मतलब अभी ये सेम है, नीचे वाला सेम, ऊपर वाला सेम नहीं। तो ऐसा स्थिति में हमेशा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। m बराबर n होगा ही होगा दोस्त। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर मान के चलिए x का पावर 3 है और x का पावर z है, ठीक है ना, ये दोनों सेम हुआ तो इसका मतलब ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, 3 पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। मतलब 3 और z आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम ये समझाना चाह रहे हैं अगर ये सेम होगा बेस तो घात भी सेम हो जाएंगे। अगर घात सेम होंगे दोस्त तो आधार वाले भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं। तो बहुत काम का चीज है, ठीक है, बहुत काम का चीज है। हम इसको मिटा दें। ये समझ गए हम 3-4 एप्लीकेशन। अब कुछ और बताते हैं। अगर किसी भी संख्या का पावर है, अगर कोई भी संख्या हो, a का पावर 0, ठीक है ना, या फिर 7 का पावर 0 या फिर 100, दुनिया का कोई भी संख्या रहे, अगर उसका घात में पावर में अगर 0 मिले तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1 आता है, ठीक है ना। उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो कभी भी किसी भी संख्या का पावर अगर हमको 0 मिलता है तो सीधे उसका वैल्यू हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अगर कभी ऐसा मिले, एक्चुअली इसको करने में पढ़ना है, फिर भी हम साथ साथ बता ही दे रहे हैं। अगर कभी ऐसा मिले तो इसका मतलब होता है a का पावर 1/2। अगर कभी ऐसा मिले दोस्त, √3 क्यूब रूट है, तो इसका मतलब 1/3। कभी ऐसा मिले 100 और यहाँ पर मान के चलिए 9 है, तो इसका मतलब 100 का पावर 1/9, ठीक है ना। तो हमको यहीं से देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसका पावर क्या होने वाला है, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशन हैं, इसको ध्यान से देखिए। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारे जो चीज हम बता रहे हैं आप लोग को, इसको अगर आप ध्यान से देखे होंगे तभी मेरे पास कुछ सवाल, उन सभी सवालों को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर कुछ एप्लीकेशन नहीं भी बताए हैं, दुनिया भर का एप्लीकेशन है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम उसको ऑन द स्पॉट जिस समय सवाल हल करेंगे उसी समय हम बता देंगे, ठीक है। अगर कुछ चीज छूट गया है तो, जैसे कि ये सवाल है, पहला सवाल है, स्क्रीन पे आ ही गया होगा पहला सवाल। देखिए, 3 का पावर 10 है और 27 का पावर 2 है। उसी प्रकार से 9 का पावर 2 है और 3 का पावर n है, ठीक है ना। 3 का पावर 10 है, 27 का पावर 2 है, 9 का पावर 2 है और 3 का पावर n है। तो n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्त, n का मान। अब n का मान कैसे निकलेगा, एक चीज देखिए ध्यान से। यहाँ पर 3 का पावर n है। अभी हम रूल क्या समझे कि अगर इधर 3 का पावर n है तो इधर भी 3 का पावर कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा ना, सारे नंबर्स को एक तरफ लिखने पड़ेंगे और उसको 3 का पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। बोलिए, लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का पावर 10 तो पहले से है। अब बताइए, ये 27 है तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27, तो 3 का पावर 3, लेकिन साथ में और एक पावर भी है, तो 3 3 9 27 को हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्त, ये बराबर है तो बराबर से अगर इधर लाना चाहेंगे तो 9 कहां चला जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन ये 9 है, इसको भी तो 3 का फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर क्या में है, इधर 3 का पावर n है, तो इन्हें इधर जितने भी संख्याएं आएंगे उसको 3 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 9 है तो इसको भी 3 दिया 9 और पावर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब हुआ, हम डायरेक्ट लिखते हैं 3 का पावर 10, ये मल्टीप्लाई में है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा। अरे भाई, पावर के ऊपर ब्रैकेट है फिर पावर है, तो हम क्या बताए थे कि पावर पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 दूनी 6 और ये मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब नीचे वाला 2 दूनी 4 है, ये नीचे में है, 4 आएगा ना, 3 का पावर 4 आएगा, तो 3 का पावर 4 आएगा। जब नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। बोलिए, आया समझ में। तो एक साथ सारे काम हो गए। ये मल्टीप्लाई में था बोल के जोड़ दिए, बट्टे में था इसलिए वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, कि 6 में से 4 को घटा देंगे, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आएगा और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 और 3 का पावर n है। अब यहाँ देखिए दोनों सेम हो गया, क्या हो गया, सेम। तो इसका मतलब हुआ, अगर ये 3 3 सेम हो गया, मतलब आपका बेस सेम हो गया, आधार सेम हो गया हमारा, तो इसका मतलब n बराबर कितना होगा, 12 ऊपर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अभी तो हम जस्ट देखें थोड़ा देर पहले, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है,
वैसे जहां पर हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि इस आसपास बहुत सारे लोगों के पास गाय हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी गायों की आवाज आप लोग को सुनाई देगी तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। आप फोकस रखिए कि मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इग्नोर कीजिए उस चीज को। अब देखिए क्या है, 2 का पावर 3 है, फिर पावर के ऊपर फिर पावर है, ठीक है। ये दिया हुआ है इक्वल टू कितना है 4x है, और x सॉरी तो किसका वैल्यू निकालना है 3x। अब एक बात बताइए, अगर 3x का वैल्यू निकालना है 3 का पावर x का, तो इसको 3x के रूप में हम ला ही नहीं सकते हैं। 4 को 3 बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो हम एक काम करें, हम x का वैल्यू ही निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकाल के हम उसमें पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए। यहाँ 4 है, इधर 2 है, तो 4 को तो 2 बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम तो अभी बताएं कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको भी बना सकते हैं 2 दूनी 4, फिर पावर के ऊपर x है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे होंगे। अभी तो बताए थे हम कि 2 दूनी 4 और पावर के ऊपर पावर, मतलब कि इस 2 दूनी 4 के ऊपर भी पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। तो ये दोनों सेम हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएगा सेम होगा। अभी तो हम बताएं, ठीक है ना। फिर 2 1 का 2, 2 तिया 6, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया 3 आ गया। x का मान अगर 3 आ गया तो हमको निकालने के लिए कहा गया 3x, मतलब 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और मेरा ही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे वहां पर। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब नेक्स्ट सवाल क्या है कि 5 का पावर 12 है, ओके। फिर उसके 125 है, उसके बाद सॉरी डिवाइड का साइन है यहाँ पर, ठीक है। फिर 15625 है। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है लगता है, कोई बात नहीं। 31 25 से गुना 25 का पावर x है, ठीक है ना। तो एक काम कर सकते हैं हम, इसको इक्वल टू यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। ऐसा कर सकते हैं कि सबको 5 के टर्म में हम लेके ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इतना सारा को गुणनखंड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर हम इसको ऐसे करते हैं 5 का पावर 12 को रहने देते हैं, ये 5 पचे 25, 25 पचे 125, मतलब 3 बार अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है ना। ये डिवाइड में है तो ये कहां चला जाएगा नीचे आ जाएगा। लेकिन बात रहा कि कितना बार 5 का पावर हो जाएगा। अब देखिए ये 31 25 है, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, इसी को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 31 25 को तो 15,625 आता है इसी को। तो इसका मतलब अगर हमको 31 25 का मालूम हो जाए कि कितना पावर है, उसमें एक 5 ज्यादा होगा, यही ना कहा जाएगा। अरे ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इतना आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो हम फ्रैक्शन जानना चाह रहे हैं कि 5 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम 31 25 को पहले देख लेते हैं। क्या ये 625 गुना 5 है, चेक कर लेते। अरे 625 नहीं होता तो 125 होता, उसी का ना मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे कितना होता है 625 होता है, तो इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, दोबारा 5 36, सही बात है। और 625 मतलब हम बता देना चाहते हैं 625 का मतलब होता है 5 का पावर 4, और ये 5 625 का मतलब कितना होता है, अरे 5 होगा 125 होगा 625 होगा फिर 31 25 होगा, ये हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं पता है इसे देख के भी पता लग जाना चाहिए कि 5 का पावर कितना है 5 है। लेकिन अगर नहीं पता चल रहा है तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे कितना हो जाएगा, 4 बार करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो ये 5 का पावर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 का पावर 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 5 का पावर 6 है, क्योंकि एक 5 ज्यादा है इसमें। अभी तो हम बताएंगे इसका 5 का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब हुआ 5 का पावर 6 गुना 5 का पावर 5, इधर कितना बच गया 5 का पावर 2x, बोलिए होगा 5 का पावर 5 बचे 25। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 12 प्लस 3, और ये नीचे वाला जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस यहाँ कितना है 5 का पावर 2x। तो अब देखेंगे इसको अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो गया, 11 हो गया, 11 में से 12 3, 5 का पावर कितना आ जाएगा 4। आप हल कर लीजिए, अरे 11 और यहाँ 12 तो +1 होगा, +1, अरे 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना 5 का पावर 2x। तो इसका मतलब ये सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा दोस्त,
बताइए बराबर हो जाएगा। इसको कट, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू मेरा कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 कितना बार एग्जाम आएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए आप, नेक्स्ट सवाल को देखिए। अगर जानवरों की आवाज आप लोगों तक सुनाई पड़ रही है तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं जिस जगह में रहता हूँ वहां पर बहुत सारे लोगों के पास गायें हैं और मैं अपने घर को यहाँ से दूसरी जगह भी शिफ्ट नहीं कर सकता। ओके, इसलिए उसको इग्नोर कीजिए। मैं क्या बता रहा हूँ आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 5 का पावर 6, 5 का पावर 5 हो। अरे 5 25 25 25 125, 125 के बाद 625, 625 के बाद 131 25 होगा। अब 31 25 होगा तो 5 का मल्टीप्लाई ज्यादा है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। 256 का पावर कितना है, 16 है। मल्टीप्लाई नहीं है लेकिन हम मल्टीप्लाई लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन है। 256 और यहां पर कितना है, 0.09 है। अब इसको निकालना है, क्या निकालना है, इसको फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, 8 होगा। अगर हम इसको ऐड करना चाहे 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, मतलब 0.25 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर ये 0.25 होगा, ठीक है ना, अब वैसा ऑप्शन में है भी नहीं कि हम इसको ऐसा लिख सके, ये ऑप्शन में है क्या, नहीं ना। तो बताइए 256 किसका क्यूब होता है, किसका स्क्वायर होता है, किसका पावर कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना होता है, 256। अरे 64 चौके कितना होता है, 4 चौके 16, 4 7 24, 64 चौके 256 होता है। मतलब 4 का पावर कितना हो जाएगा, 4, और ऊपर में कितना है 0.25। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 होगा और 2 संख्या के बाद दशमलव है तो 4 का पावर 1, 4 का पावर 1 कहने का मतलब ही कितना होता है, 4 होता है। ओके, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नहीं तो फिर इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि इसको हम इसको 0.25 को हटा देते हैं और नीचे कितना 100 लिखते हैं, फिर इससे करते हैं, फिर 4 का पावर 4, फिर कट जाता है। तो वो सब छोड़िए, 25 हो गया, 100 आ गया तो 0.2 संख्या का 0, 4 का पावर 1, 4 का पावर 1 कहने का मतलब कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल को देखें। आज मेरे पास कुछ आसान सवाल है, इतने हार्ड सवाल है नहीं, आज पहला दिन है इसीलिए, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखिए। 1 - 2 फिर पावर माइनस, फिर ये पावर माइनस, इसका आंसर कितना होगा। तो ये कैसे हल होगा, देखिए 1 - 2, अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, लेकिन ये पावर में है, सॉरी -2 नहीं आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर में माइनस थे। अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताएं, कब जब कभी भी पावर में माइनस, उसको प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको प्लस में लाने के लिए दोस्त क्या करना पड़ता है, उसको पावर को प्लस करने के लिए नीचे ले जाना। ये पावर प्लस हुआ है, -1 प्लस नहीं हुआ है, पावर में जो था वो क्या हो गया है, प्लस हो गया है, लेकिन नीचे इसके साथ जो माइनस है तो माइनस रहेगा ही रहेगा, उसको नहीं हटा सकते हैं ना। पावर का माइनस को प्लस प्लस किए हैं और साथ में इधर -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 2 है। नीचे 1 है तो 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, -1। अगर हम इसको जोड़ते हैं 2 और 1 3 और साथ माइनस है, इस माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये माइनस क्या बदल गया, +1 में बदल गया। +1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और उसको हम नीचे ले गए तो पावर कितना आ गया, प्लस में आ गया, और 1/3 ही मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि मैं जहां रहता हूं वहां पर बहुत लोगों के पास गाय हैं, और गायों की आवाज अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो इसके लिए मैं खेत जताता हूं, ठीक है ना। फिलहाल तो आप उसको इग्नोर कीजिए और मैं जिस चीज के बारे में बता रहा हूं उस पर फोकस रखिए। ओके, 125 -4 कितना है, 3 है। अभी हम जस्ट बताएं कि माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो प्लस से कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या बदल जाएगा, ये प्लस हो गया। माइनस प्लस में कब होता है, जब आधा नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, अंश को नीचे और हर को ऊपर करेंगे तो माइनस क्या बदल जाएगा, प्लस बदल जाएगा। अब एक बात बताइए, 25 125, 5 5 25, 25 25 125, 5 का पावर 3 और ये 2 का पावर 3 है, ये दोनों का पावर कितना है, 3 है।
और पहले से पावर में कितना है 4/3 है। तो हम क्या बताए थे कि पावर के ऊपर अगर पावर हो जाएगा ब्रैकेट लगाकर तो समझिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। और 5 का पावर 4 है। अभी तो हम बताएं 5 पचे 25, 25 पचे 125, 25 पचे 125 पचे 625 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 625 बटे कितना आ जाएगा 16 ए नंबर, और मेरा ही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान है इसको हल करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन को अच्छे से समझिए और हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिखिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। अब यहां पर देखिए 5√5 है, मल्टीप्लाई में कितना है 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 3/2 है बराबर 5 का पावर a+2 है, और a का वैल्यू निकाला। इसका मतलब इस टर्म को हमको किस रूप में लिखना पड़ेगा 5 का पावर में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक ही लिए कहीं पर कोई गलत नहीं है, सॉरी यहाँ पर फिर गलत है माइनस में। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ये 5 का पावर 1। अभी हम बताएं कि रूट का मतलब कितना होता है 5 का पावर 1/2, 5 का पावर 3। अब ये डिवाइड में है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे ये ऊपर चला जाएगा, ये जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका भी पावर क्या बदल जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो सारे पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी हम बताएं कि सारे पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सबका बेस क्या है सेम है। बोलिए, हम तो यही बताए थे। अगर हम इसको हल करना चाहेंगे तो बताइए, मेरा हर में कितना है, सब में 2 2 है। अगर हर में 2 2 है तो इसका मतलब जो मेरा एलसीएम निकल के आ जाएगा 2 आएगा। यहाँ 2 होगा, यहाँ 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। ये सब करने आता है आपको, एलसीएम लेने आता है। ठीक है ना, इसको हम ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद कितना आएगा 2 आया, 1 आया, 6 आया, फिर 3 आया। अगर हम इसको ऐड करते हैं 12 आ जाएगा, 12 फिर यहाँ 2 है तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 5 का पावर 6 हो रहा है दोस्त, इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये वाला भी a+2 भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये दोनों 6 कैसे है, अरे 12 हो गया, 12 को हाफ कर दिया तो 6 आएगा। अब 2 को उठाकर इधर लेके लाएंगे, कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, a का वैल्यू 4 आया और मेरा यही क्या है आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और ये लास्ट सवाल है। ओके, आप ध्यान से देखिए, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम 5 का पावर सबको कर लिए, उसका एलसीएम लेके फिर 12 हाफ कर दिए तो फिर 6 आए, फिर दोनों को इक्वल कर दिए तो 2 को उठा के इधर लाए तो माइनस हो जाएगा 6 के साथ और निकल कितना आ जाएगा 4। ओके, अब लास्ट सवाल को देखते हैं क्या है। 3 का पावर x है, 1 मिनट अच्छे से लिखा, 3 का पावर x है माइनस 3 का पावर -1 है, 486 है। ठीक है ना, और तो x का मान निकालना है। ठीक है ना, x का मान निकालना। तो क्या करेंगे दोस्त, अभी हम बताएं कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम मल्टीप्लाई क्यों लगा रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 का पावर -1, तब तो ये दोनों ऐड हुआ है पावर, तब तो 3 का पावर x -1 आया। हम तो क्या बोले पावर पावर ऐड होता है, तो ऐड होके तब ना 3 का पावर x -1 आया। तो हम इसको अलग अलग कर लिए, इसको हम अलग अलग कर दिए, 3 का पावर x और 3 का पावर -1 को अलग अलग। तो उससे क्या होगा कि हम इसको कॉमन ले लेंगे और ये जो नेगेटिव में इसका पावर उसको पॉजिटिव में करने के लिए हम कहां ले गए नीचे, और नीचे ले गए तो 3 का पावर +1 है, लेकिन इसको लिख के दिखाना जरूरी नहीं है, तो पॉजिटिव 1 आ गया। ठीक है ना, ये माइनस में था, ये तो इसको कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एक बचेगा ना 3 का पावर x। इसको अगर हल करते हैं तो 3 का 3 और 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, 3 का 3, 1 का 1 और नीचे वाला 3 का 3। ये करने आता है ना आप लोग को, 3 का 3, 1 का 1 और नीचे 3 का 3, कितना आ गया 486। तो 3 का पावर x है और ये कितना है 2/3 आ गया, और ये कितना 486। इसको कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 तिया 6। 3 का पावर x है, एक बात बताइए 3 का पावर x है, अगर 243 है तो 81 तिया होता है 243, मतलब 3 तिया 9,
9 3 27, 27 तिया 81। 4 बार करेंगे 3 को तो 81 आता है, और 5वां बार करेंगे तो 243 आता है, ठीक है ना। और ये 3 भी उधर चला गया, इसका मतलब पावर जुड़ जाएगा, सॉरी 5 बार करेंगे, ठीक है ना। अरे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 4 बार 81 तिया कितना होता है 243, 5 बार में होता है, और नीचे वाला 3 भी तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 का पावर सॉरी 3 का पावर 5 तो पहले से आ चुका है यहाँ पर, और ये 3 का पावर फिर इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा 5 और 1, 3 का पावर कितना आ जाएगा 5 और 1 6। अगर ये सेम हो जाए नीचे बेस उसका आधार, तो हम क्या बताएं कि ऊपर वाला जो घात है वो भी क्या हो जाएगा बराबर। तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, और यही मेरा क्या है आंसर, इसी को निकालना था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको बार बार करके देखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। आप इसको बार बार करके देखिए, ठीक है ना। अगर आपको मेरा वीडियो वास्तव में पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों को जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय।